नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं आज शिवानी के अंदर जो किसान भवन है। आज हमारे साथ जो भाई है जो मजदूरों की आवाज़ उठा रहा है और पूर्व में बीडीसी बड़वा गांव से रहा है। तो आज जो हम मनरेगा जो गारंटी जो कानून है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो मजदूर जो कार्य करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इसमें मतलब कितने दिन तक आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में जो संपूर्ण जो जानकारी है वो हम जो मजदूर नेता रहे हैं कुलदीप बीडीसी हैं उनसे बात करेंगे। राम राम भाई। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मतलब कुलदीप, जैसे मनरेगा का जो कानून है इसमें हम कितने दिन तक मतलब काम कर सकते हैं? देखिए, आप सबको जानकारी है जैसा कि 2005 के अंदर संसद के अंदर ये कानून बना था कि हर मजदूर को ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उन तमाम मजदूरों को 100 दिन काम देगी सरकार। लेकिन वास्तविकता अगर आज देखोगे आप, कानून तो 2005 में ये बन गया, लेकिन आज भी अगर काम की जब बात करोगे आप, मनरेगा के मजदूर को काम मांगने के लिए आप पूरे हरियाणा के अंदर भी देखोगे या भिवानी के अंदर देखोगे, कभी डीसी कार्यालय पे, कभी एसडीएम कार्यालय पे, कहीं बीडीपीओ कार्यालय पर काम की डिमांड लेके मजदूर दर दर भटक रहे हैं। लेकिन कानून के अंदर तो बहुत सारे प्रावधान हैं। जब कानून बनाया गया उस टाइम पर तो इसके अंदर लिखा गया है कि अगर 100 दिन काम अगर कोई अधिकारी ना देगा काम मांगने पर तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन पूरे हरियाणा की रिपोर्ट है कि कहीं भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। हालांकि काम मांगने के बावजूद भी काम नहीं मिलता, लेकिन बेरोजगारी भत्ता कहीं नहीं मिला गया। उसके लिए इतना लंबी प्रक्रिया है कि वहां तक मजदूर पहुंच ही नहीं सकता। दूसरा इसके अंदर प्रावधान है कि आप साइड के ऊपर काम कर रहे हो, वहाँ साइड के ऊपर फर्स्ट एड मिलेगी, इलाज मिलेगा आपको, कोई चोट लग जाती है तो वहाँ बच्चे के पालने के लिए, छोटे बच्चों के पालने की व्यवस्था होगी, वहाँ दूध की व्यवस्था होगी। लेकिन ये सारे कानून सिर्फ कागजों में है, व्यवहारिकता में ये कहीं लागू नहीं है। जैसे मनरेगा का जो काम जो देखने को जैसे मिल रहा है, जैसे मैं भी गांव में जाता हूँ, मतलब कभी नहर पे, कभी मतलब जोड़ पे, कभी मतलब दूसरी जगह पे जैसे मनरेगा का काम हो रहा है, लेकिन वहाँ मतलब इतनी जो फैसिलिटीज़ जो हैं कानून के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपने बताया पालना का है या पानी का है, फर्स्ट एड का है, तो मतलब ये जो सुविधाएँ नहीं मिल रही, उसका क्या कारण है? ऐसा देखिए भाई साहब, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि असल काम तो जो मजदूरी है मजदूर को मिलनी चाहिए, जिसके तहत ये कानून बना है कि हर मजदूर को 100 दिन काम मिलेगा। बड़ी समस्या तो सबसे पहला काम मांगने की, काम मिलने की समस्या आ रही है मजदूर के सामने, और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जैसे जैसे मशीन का आविष्कार होता जाने लग रहा है। आज मजदूर लगातार बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। आप लोग गांव में जाके देखोगे, महिलाओं के पास काम नहीं है, मजदूरों के पास काम नहीं है, और मनरेगा के अंदर अगर कहीं काम मांगने के लिए चले जाओ तो वहाँ भी उनको निराशा मिलती है। लंबी डिमांड लगाने के बावजूद भी काम मजदूर को नहीं मिल रहा। इसी तरह आप देखो, खेती के अंदर लगातार काम घटता जाने लग रहा है। रोड पर देख लो आप, बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार जैसे जैसे हुआ, एक मशीन हजारों मजदूरों का काम करती है, लेकिन मजदूर के हाथ से काम चला गया है। और वास्तविकता ये है कि हम विशेषकर अपने इलाके की बात करा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करा, तो आज के दिन मजदूर परिवारों के अंदर जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंस पे पैसा उठाना पड़ रहा है, और वो फाइनेंस वाले ब्याज इतना ज़्यादा लेते हैं कि उनकी कमर टूट जाती है किस्त भरते भरते। तो हालात मजदूर के बहुत खराब है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मनरेगा के अंदर एक उम्मीद है कि मनरेगा के अंदर काम मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मनरेगा के अंदर मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, और कहीं मिल भी जाता है तो उसकी जो पेमेंट की जो दिक्कत है ना, बड़ी भारी समस्या है। पेमेंट उसकी टाइम पे नहीं मिल रही, जबकि कानून के अंदर ये प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर अंदर मजदूर की पेमेंट आपको करनी होगी। लेकिन असल बात ये है कि आप देखोगे कि मनरेगा के अंदर जब 2005 के अंदर लागू हुआ, जब 1,90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट था, तो अब वो लगातार पिछले साल का 60,000 करोड़ रुपए बजट था, जबकि मजदूरों की संख्या तो बड़ी है।
मजदूरों की संख्या बढ़ गई, जॉब कार्ड बढ़ गए, काम मांगने वाले की, इस हिसाब से तो मनरेगा का बजट तो डबल होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कटौती की जान लग रही लगातार। तो ऐसी स्थिति में मजदूर को काम कैसे मिलेगा? और अगली बात यह है कि अब अधिकारियों को भी बचने के लिए अपने अपने रास्ते निकाल लिए, सरकार ने भी रास्ते निकाल लिए। मजदूर काम की डिमांड लेके चला जाता है कि काम चाहिए, लेकिन आज ऑनलाइन के नाम पे ऐसी दुर्गति कर दी मजदूर की कि ऑनलाइन के नाम पे मजदूर को पीछे आपने देखा होगा कि कई बार मजदूर साइट पर चला गया, साइट पर जाने के बाद वहां देखा कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगी, तो खाली हाथ मजदूर ने आधा दिन काम कर दिया, वापस आए, यहाँ एसडीएम ऑफिस पर भी कई बार धरने लगे और भी लगे, और उसके बावजूद अलग अलग और भी निरी शर्तें ऐसी लगाई जाने लग रही है जिससे मजदूर को काम ना मिले। जैसे आज ये कह दिया गया कि आप मेट बोर्ड लगवाएगा जो काम कंप्लीट होगा, लेकिन मेट को दो ढाई साल से उसकी पेमेंट मेट की नहीं मिलने लग रही, उसकी की मजदूरी नहीं मिलने लग रही। तो मेट ऐसी स्थिति में बोर्ड कैसे लगवा देगा जिस पर 2000-3000 रुपये जो भी खर्चा आना है? तो अगर जब तक आप बोर्ड नहीं लगवाओगे तो अगला काम सैंक्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मजदूर मनरेगा से पूरी तरह से वंचित होने लग रहा है। ये बड़ा संकट का टाइम है। जैसे मनरेगा के अंदर जैसे पर परिवार के मतलब 100 दिन की जो हाजिरी है वो 100 दिन काम कर सकता है, मनरेगा के अंदर ये कंडीशन है। तो अगर जैसे एक फैमिली के अंदर जैसे 2 या 2 से अधिक अगर मेंबर हैं तो भी ये कंडीशन लागू होगी या मतलब उसके लिए कोई अलग से प्रावधान है? ऐसा देखिए, ये एक जॉब कार्ड के ऊपर तो इसके अंदर फैमिली के अंदर काम करने वाले चाहे 10 है, चाहे 5 है, चाहे 2 है, उन 10 को भी 100 दिन मिलेगा और 2 है उसको भी 100 दिन मिलेगा। जॉब कार्ड के ऊपर 100 दिन है इसके अंदर। पर मजदूर प्रति मजदूर 100 दिन नहीं इसके अंदर। मतलब